Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, we are discussing colonial rule and pastoralists. Today we are going to discuss more about colonial rule and pastoralists. Dear students, the timing of their entry and departure was specified, and the number of days they could spend in the forests was limited. Pastoralists could no longer remain in an area even if forage was available. The grass was succulent and the undergrowth in the forest was ample. They had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives. The permit specified the period in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. Dear students, कहते हैं जंगलों में जाने के लिए उन्हें परमिट की ज़रूरत थी और जो टाइम उन के जाने और आने का होता था उसको कम कर दिया गया और जो दिन वो जंगलों में गुजारते थे उसको भी कम कर दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ का फोरेज यानी जानवरों के लिए चारा भले ही ज़्यादा क्यों ना हो, घास कितनी भी क्यों ना हो, चारों तरफ हरियाली हरियाली क्यों ना हो, मगर पास्टोलिस्टिस को जंगलों से निकलना ही पड़ता था क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने पहले से ही पास्टोलिस्ट्स के लिए परमिट जारी किए थे। इन परमिट पे लिखा हुआ था कि वो जंगलों में कानूनी तौर कब तक इन जंगलों में रह सकते थे और अगर वो ज़्यादा देर तक जंगलों में ठहरते इन पे जुर्माना लगा दिया जाता था। इसी तरह से थर्ड जो है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ nomadic people. They distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in villages and pastoralists who changed their place of residence every season, moving in search of food of good pastures for their herbs. Dear students, इसी तरह जो ब्रिटिश अहदेदार यानी जो ब्रिटिश अहदेदार या ब्रिटिश ऑफिशल्स खाना बदोश लोगों को शक की नज़र से देखते थे। ब्रिटिश ऑफिशल्स इन लोगों को जिनमें क्राफ्ट्समैन यानी वो लोग जिन्हें किसी चीज़ का हुनर होता है, हुनरमंद लोग, ट्रेडर्स, कारोबारी वाली लोग और हाकर फेरे वाले जो गांव में चीज़ें बेचते थे और इन पास्टोलिस्ट्स को जो अपनी जगह बदलते रहते थे अच्छे चिरागाहों की तलाश में अपने जानवरों के लिए इन सब लोगों पे ब्रिटिश ऑफिशल्स भरोसा नहीं करते थे। The colonial government wanted to rule over a settled population. They wanted the ruler people to live in villages in fixed places with fixed rights on particular fields. Such a population was easily to identify and control. Those who were settled were seen as peaceable and law abiding. कहते हैं क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि गांव के लोग एक जगह पे रहे, इनके रेसिडेंस और खेतों में मजबूत हक हो। इस तरीके से ब्रिटिश ऑफिशल्स को इन लोगों की पहचान करना और कंट्रोल करना आसान हो। ऐसे लोग जो अमन और शांति से रहते थे उन्हें कानून का मानने वाला माना जाता था और खाना बदोश लोगों को क्रिमिनल यानी कि मुजरिम माना जाता था। इसी तरह से इन 1871 the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. By the act, many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes. Once this act came into the force, these communities were expected to live only in notified villages, settlements,
they were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. Dear students, कहते हैं in 1871 कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास किया. इस एक्ट के तहत बहुत सारी कम्युनिटीज़ यानी बहुत सारे लोग जिनमें क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स और पास्टोरलिस्ट चराहे को मुजरिम करार दिया गया. इस एक्ट को लागू होते ही सभी कम्युनिटीज़ को एक ख़ास जगह रहने की इजाज़त दी गई और इन कम्युनिटीज़ को बगैर परमिट के इधर उधर जाने पे रोक लगा दी गई. यानी ये लोग बगैर इजाज़त के घूम फिर नहीं सकते थे, क्योंकि गाँव की पुलिस इन पे 24 घंटे नज़र रखे हुए थे.